वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड वीडियो के बारे में, जो कि है फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनेंशियल डिसीजंस के बारे में। लास्ट 2 वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, रोल देखा था हमने उसका, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। सो अब बात करने वाले हैं फिनेंशियल डिसीजंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी टॉपिक समझ में आपको आएगा, अगर स्किप कर दोगे तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिनेंशियल डिसीजंस काफ़ी अच्छा टॉपिक है। फिनेंशियल डिसीजंस का पेपर में भी क्वेश्चन आते काफ़ी इसके अंदर। फिनेंशियल जो डिसीजंस होते हैं 3 तरह के होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए जाते हैं। पहला इसके अंदर आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। अभी आपको लग रहा होगा फाइनेंसिंग डिसीजन पहले क्यों लिख दिया, आपकी बुक में तो पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, क्योंकि देखिए बेटा, पैसा जब हमारे पास होगा तभी तो उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। सेकंड आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, और थर्ड आएगा इसके अंदर डिविडेंड डिसीजन। ये 3 तरह के डिसीजन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। पहला आता है फिनेंशियल डिसीजन, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड आता है डिविडेंड डिसीजन। आपकी बुक में जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो 2nd नंबर पे है और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो 1st नंबर पे दिया हुआ है। लेकिन देखिए, जब पैसा हमारे पास होगा तभी तो उसको इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो हम डिविडेंड बांटेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। अब ये डिसीजन क्या होता है, एक बार ब्रीफ में तीनों के बारे में बताता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है वो डिसीजन जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखते हो कि पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, ठीक है। लॉन्ग टर्म से आप पैसा कहाँ से लोगे, कौन से सोर्स से लोगे, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे या करंट एसेट में इन्वेस्ट करने वाले हो, कि कौन सी संपत्ति में आप पैसा लगाओगे। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि अब की बार आप शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड बांटोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस की। तो इसमें देखिए, इन दिस डिसीजन an organization decides that total fund required in business, out of that which source of long term finance you will select। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जितना पैसा चाहिए उस पैसे में से आप लॉन्ग टर्म सोर्स से, कौन से सोर्स से पैसा लेके आओगे। जितना भी पैसा आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए उसमें से लॉन्ग टर्म सोर्स से कौन से वाले से पैसा लेके आओगे। जैसे कौन कौन से सोर्स बताए थे हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। दूसरा हमने बात की थी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, और इनको अगर प्रॉफिट होता है तो ही पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं अभी। और लोन, ठीक है, एक डिवेंचर ऑप्शन भी होता है। ये कुछ तरीके होते हैं जहाँ से आप लंबे समय के लिए पैसा ले सकते हो। तो इन 5 सोर्स में से आप कहाँ से पैसा लोगे वो डिसाइड करना ही फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, ठीक है। ये जो 5 सोर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से कहाँ से आप पैसा लेके आओगे वो डिसाइड करना ही क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। हम बात कर रहे थे रिटेन अर्निंग की। तो देखिए, रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपको पता है जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डिविडेंड। क्या होता है पहला पार्ट? डिविडेंड होता है। दूसरा रिटेन अर्निंग, या पहला आप कह सकते हो पहला रिटेन अर्निंग होता है
और दूसरा क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो एक बिजनेस के अंदर रख लिया जाता है कि फ्यूचर में जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको हम लेने के लिए इस पैसे को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी सोर्सेज में यूज़ किया जा रहा है। डिविडेंड लाभांश होता है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं फिनेंसिंग डिसीजन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं कि हम पैसा इक्विटी शेयर से लेके आए, डिवेंचर से लेके आए, प्रीफरेंस से लेके आए या फिर रिटेन अर्निंग से लेके आए। वैसे मैं आपको बता दूं जो रिटेन अर्निंग होता है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फिनेंस होता है। इससे सस्ता फिनेंस कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं नहीं मिल सकता। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिनेंसिंग डिसीजंस को। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फिनेंसिंग डिसीजंस कुछ 7-8 फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कौन कौन से फैक्टर है जो पैसे लेने के डिसीजन को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आता है वो आता है रिस्क। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉस्ट के बारे में। ठीक है, सेकंड में पढ़ेंगे रिस्क के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉस्ट, सेकंड नंबर पे आएगा रिस्क, थर्ड नंबर पे आएगा फ्लोटेशन कॉस्ट। ये अभी सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आएगा कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन। और फिफ्थ नंबर पे आएगा लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल कंसिडरेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंट्रोल कंसिडरेशन के बारे में। और लास्ट में बात करेंगे स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये कुछ 7 फैक्टर है जिनको हम एक एक करके समझेंगे कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं लागत। अब लागत किसको लेने की, देखिए हम 5 चीज़ लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रीफरेंस को लिख लेते हैं, डिवेंचर्स को लिख सकते हैं यहाँ पे। मोस्टली इन तीनों के बारे में देखते हैं। देखिए पहले सबसे पहले आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। इक्विटी क्या होता है, प्रीफरेंस क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है। तो देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनको पैसा कब मिलेगा, जब डिवेंचर्स को पैसा चला जाएगा, प्रीफरेंस को पैसा चला जाएगा, अगर कुछ बचा तो फिर इक्विटी वालों को मिलता है। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनका प्रॉफिट के ऊपर प्रीफरेंस होता है, लाभांश के ऊपर प्रीफरेंस होता है कि इनको पैसा मिलेगा। किन से पहले मिलेगा, इक्विटी वालों से पहले मिलेगा इनको पैसा। ठीक है, जो पैसा इनको मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिवेंचर्स वो होते हैं, एक तरह से लोन होता है डिवेंचर्स बैंक के उसके कंपनी के लिए, जिनको सबसे पहले पैसे पाने का अधिकार होता है। अगर इनको सबसे पहले पैसा ना मिले तो ये कोर्ट में जाके कंपनी को बंद करवाने के लिए भी जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। तो अब देखिए इन तीनों में देखते हैं कि कौन से सोर्स से पैसा लेके आएंगे हम। पहला कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। ठीक है, लागत जैसे क्या हमें डिवेंचर पे, देखो डिवेंचर पे हम क्या देते हैं, डिवेंचर पे हम देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज पे करते हैं, लोन होता है ना एक तरह से, तो क्या पे करेंगे इसके ऊपर, इंटरेस्ट। प्रीफरेंस और इक्विटी के ऊपर क्या प्रोवाइड करते हैं हम, डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखें कॉस्ट, कॉस्ट किसकी ज़्यादा है, डिविडेंड देना ज़्यादा पड़ेगा अपने को या इंटरेस्ट देना ज़्यादा पड़ेगा। तो जो भी इनमें से कम होगा उसी से हम पैसा खरीद लेंगे। ठीक है, उसी से पैसा ले आएंगे। दूसरा रिस्क, किस में रिस्क ज़्यादा है, डिवेंचर वालों में रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर इनको टाइम पे पैसा नहीं मिला तो ये क्या कर देंगे, कंपनी को बंद करने के लिए एप्लीकेशन दे देंगे। दूसरा प्रीफरेंस में क्या रिस्क होता है, देखिए प्रीफरेंस में ये रिस्क होता है कि इनको फिक्स परसेंटेज में पैसा मिलता है, यानी कि डिविडेंड मिलता है। ठीक है, अगर इनको भी नहीं मिला तो फिर ये कहीं ना कहीं देखो बात करेंगे कंपनी के अंदर कि हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा। अगर ये कॉम्युलेटिव नेचर के होंगे तो इनको फिर अगले साल पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी वाले जो होते हैं इनको अगर इस साल कुछ नहीं मिला तो इनको कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सेफ क्या होता है, इक्विटी। कब, जब हमारे पास परफेक्ट पैसा नहीं है पे करने के लिए,
अगर हमारे पास अच्छा पैसा है पे करने के लिए तो हम इंटरेस्ट की तरफ जा सकते हैं, वरना हम किसकी तरफ जाएंगे, इक्विटी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ेगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाए या ना कमाए। जैसे बिल्डिंग का रेंट, ठीक है, बिल्डिंग का रेंट हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, ठीक है, ये सारे खर्चे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इनको पे करना पड़ेगा आपको। या इंटरेस्ट हो गया, ब्याज वगैरह हो गया, ये आप इनसे बच नहीं सकते आप, इनको आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इशूइंग, कि जब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, तो उसमें आपका खर्चा क्या आएगा। जैसे आपको पता है इसके अंदर आपको प्रोस्पेक्टस छपवाने होते हैं, ठीक है, अंडर राइटर्स को भी पैसा देना होता है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, अंडर राइटर वो होते हैं जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ 90% तो आपके शेयर्स हम खरीद लेंगे। तो इनको बदले में क्या मिलता है, अंडर राइटिंग कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये कमीशन देना इनको, प्रोस्पेक्टस छपवाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में आते हैं। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी प्रेफरेंस को छोड़ देंगे और डिवेंचर से पैसा ले आएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है कि अभी आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, यानी कि आपके पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश आ रहा है, तो फिर आप डिवेंचर्स को ले सकते हो, क्योंकि आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को टाइम पे कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंट्रोल कंसिडरेशन, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं पहले से ही, तो वो क्या चाहते हैं कि जो शेयर होल्डर है और नए बन जाए या फिर लोन से पैसा लाया जाए। तो अगर कंट्रोल उन्हीं शेयर होल्डर के हाथ में रखना चाहते हो जो ऑलरेडी हैं, तो आप क्या करोगे, डिवेंचर से लेके आओगे। अगर आप अपने कंट्रोल को बढ़ाना चाहते हो लोगों के हाथ में, तो फिर क्या लेके आओगे, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से लेके आओगे। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है वो हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो कैपिटल मार्केट है, यानी कि जो शेयर मार्केट, एक तरह से शेयर मार्केट अगर बुलिश है, यानी कि शेयर मार्केट में शेयर्स का जो प्राइस है वो अप जा रहा है, तो आप इजीली इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या मिल जाएंगे, वहाँ पे खरीदने वाले मिल जाएंगे, इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। अगर वो जैसे आज की जो कंडीशन है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी इस कंडीशन में क्या है, सब कुछ डाउन पड़ा हुआ है, यानी कि मार्केट जो है बियरिश है, ठीक है, बिल्कुल डाउन चल रहा है। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कभी इशू नहीं करोगे, आप क्या करोगे, डिबेंचर इशू करोगे। बात समझ में आई। तो यानी कि मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है, उसको भी ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। तो ये 7 फैक्टर को ध्यान में रख के एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, फाइनेंसिंग डिसीजन लेगा कि उसको कहाँ से पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लेकर आना है। तो आज के वीडियो में हमने देखा फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में और डिविडेंड डिसीजन के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।